Uh, very good morning to all of you. I hope you will be fine at your home. Today we will start chapter 4, which is moving charges and magnetism. कहीं कहीं ये मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट के नाम से भी रिफ्रेशर बुक में है. सो डोंट कंफ्यूज अबाउट दैट. इन प्रीवियस वीडियो मैंने आप इसका इंट्रोडक्शन बताया था. आज हम पढ़ते हैं जो सिलेबस में है मेन जो चीज़, विच इज़ कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन ओरिएंटेड एक्सपेरिमेंट, देन बायो सावर्ट लॉ. देन ये तीन टॉपिक हम पढ़ते हैं. तो चलिए शुरुआत करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड से. द स्पेस अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन विच इट्स मैग्नेटिक इफेक्ट कैन बी एक्सपीरियंस इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड. सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी करंट कैरिंग कंडक्टर स्पेस में रखा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं, है ना, दैट इज विच एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फील्ड इन स्पेस. जो बाहरी स्पेस है कंडक्टर का, वहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सपीरियंस्ड होती है. इस कॉन्सेप्ट को हम मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट बोलते हैं. नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट? नेक्स्ट इज व्हेन अ करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर. जब कोई भी करंट एक कंडक्टर से पास होता है, मॉडिफाइज द स्पेस अराउंड द कंडक्टर. वो स्पेस एक मॉडिफाई हो जाता है. किस तरीके से? If a magnetic pole is placed at a point near the conductor. आप देख रहे हैं कि मैग्नेटिक पोल है जो कंडक्टर के पास में ही है. नियर द मैग्नेटिक पोल एक्सपीरियंस द फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर. अब ये जो मैग्नेटिक पोल है नॉर्थ साउथ, विच एक्सपीरियंस अ फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, क्योंकि यहाँ पर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है कंडक्टर के आउटर स्पेस में. ओके, सो दैट इज वाई मैग्नेटिक पोल एक्सपीरियंस अ फोर्स. ठीक उसी तरीके से जब आप टू बार मैग्नेट प्लेस करते हैं तो नॉर्थ साउथ या नॉर्थ नॉर्थ रिपेल करता है या मूव करता है. सो सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड ऑन दिस. ओके, so अब नेक्स्ट पॉइंट, द फोर्स बिटवीन, जस्ट लास्ट वाला, लास्ट से ऊपर वाला, द फोर्स बिटवीन द मैग्नेटिक पोल एंड द करंट कैरिंग कंडक्टर मे बी विजुअलाइज्ड अ टू स्टेप प्रोसेस. ये दो स्टेप प्रोसेस में विजुअलाइज कर सकते हैं. कैसे? द करंट थ्रू द कंडक्टर प्रोड्यूस समथिंग इन अ स्पेस अराउंड द कंडक्टर कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड. यानी करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो स्पेस है वहाँ पर एक फील्ड एक्सपीरियंस्ड होती है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड. दूसरा, मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन एनी मैग्नेटिक पोल प्लेस्ड इन फील्ड. अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर्स एक्सर्ट करती है, उसके पास में कोई मैग्नेटिक पोल यानी नॉर्थ साउथ पोल हो तो वहाँ पर वो फोर्स एक्सर्ट करेगी. थर्ड वन, द मैग्नेटिक फील्ड हैज़ इट्स ओन एग्जिस्टेंस. कहाँ पर? जहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो वहाँ पर खुद की एग्जिस्टेंस होती है. ऐसे नहीं कि कोई मैग्नेटिक पोल के अंदर इसकी एग्जिस्टेंस है, वैसा नहीं है. जब तक करंट कैरिंग कंडक्टर उसमें करंट फ्लो करता रहेगा तब तक वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता रहेगा. And is present even if there is a no magnetic pole to experience a force. और वो तब भी मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वहाँ पर जब वहाँ पर मैग्नेटिक पोल नहीं रहेगा. नाउ अभी एक बात ध्यान देने की है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन द पोल. यानी डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगी और डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, वीक होगी.
जैसे आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये नियर में है कंडक्टर के, तो ये स्ट्रॉन्ग है, और ये दूर चला गया मैग्नेटिक पोल तो वीक हो गई, ठीक है। नाउ द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड डिफर्स फ्रॉम ईच अदर ऑन द फॉलोइंग अकाउंट्स। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिफ़र मतलब आपस में कितने डिफ़र हैं, कितने अंतर है दोनों में, वो इस तरीके से प्रेजेंटेशन है। द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो सोर्स होता है वो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है, जो कि स्केलर क्वांटिटी होता है। वेयर एज द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज करंट एलिमेंट, और जो मैग्नेटिक फील्ड का जो सोर्स होता है वो कोई भी करंट एलिमेंट होता है, जैसे करंट कैरिंग कंडक्टर, जो कि वेक्टर क्वांटिटी होता है। टू एलेबोरेट, अगर इन दोनों को एलेबोरेट किया जाए, द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट अ मैग्नेटिक चार्ज। तो यहाँ पर एक निकल के आया कि द सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो मैग्नेटिक चार्ज नहीं होता, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। नाउ फर्दर देयर इज अ क्वालिटेटिव डिफरेंस बिटवीन लाइन्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस फील्ड ड्यू टू अ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ पर इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड की जो लाइन्स हैं, किसकी वजह से, चार्जेस की वजह से, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, विद अ नेट चार्ज, एंड द लाइन्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट डिस्ट्रीब्यूशन। करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स हैं वो स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट एंड एंड एट सम अनदर पॉइंट। ये किसकी बात कर रहे हैं? स्टार्ट एक पॉइंट से होती है और ख़त्म दूसरे पॉइंट पर होती है, तो ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहे हैं। वेयर एज द लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट एलिमेंट, जो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स होती हैं, स्टार्ट एंड एंड एट द सेम पॉइंट, दैट इज़ फ्रॉम अ क्लोज्ड लूप। ये क्लोज्ड लूप फॉर्म करते हैं। अब ये इलेक्ट्रिक चार्जेस है, ये बीच में इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल हैं, यानी डिफरेंट पॉइंट से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं जो कि एक क्लोज्ड लूप बना रहे हैं। ओके, नाउ ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट। ओरिएस्टेड एक्सपेरिमेंट क्या कहता है? इन 1820 द डैनिश साइंटिस्ट ओरिएस्टेड, एक डैनिश साइंटिस्ट से ओरिएस्टेड, डिस्कवर्ड द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उन्होंने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट उन्होंने ऑब्जर्व किया। क्या? ओरिएस्टेड फाउंड दैट व्हेन अ वायर, आप देख सकते हैं डायग्राम में, ए बी कैरिंग अ करंट, अगर कोई वायर करंट कैरी कर रहा है, वाज हेल्ड ओवर अ मैग्नेटिक निडल, अगर वो इसके ऊपर है मैग्नेटिक निडल के, जो कि नॉर्थ साउथ पॉइंट हैं इसमें, नॉर्थ और साउथ, मैग्नेटिक निडल सच एज एन एस, नॉर्थ साउथ सच एज, इलेक्ट्रिक करंट पास फ्रॉम द एंड ए ऑफ दिस वायर टू बी। अगर इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है ए से बी डायरेक्शन में, नाउ द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल गॉट डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स द वेस्ट इनटू द पेपर। पेपर में देखें तो जो ऊपर वाली जो नॉर्थ निडल है वो कहाँ डिफ्लेक्ट करेगी? वेस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट करेगी। कहाँ डिफ्लेक्ट करेगी? वेस्ट की तरफ। नाउ ऑन होल्डिंग द, मैं स्लाइड चेंज कर रहा हूँ, ऑन होल्डिंग द वायर, अब हम वायर को होल्ड करते हैं बिलो द मैग्नेटिक निडल। अगर आप मैग्नेटिक निडल को बिलो ले जाते हैं, है ना, जैसे ये वायर को, ये अबव है, इसी वायर को हम नीचे ले गए, यानी मैग्नेटिक निडल के नीचे ले गए, कहने का मतलब ये है। नाउ तो तब क्या होगा? द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल गॉट डिफ्लेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन, यानी पहले वेस्ट में हो रहा था डायरेक्शन डिफ्लेक्शन, तो वो ईस्ट में होगा। इट इंडिकेट्स दैट मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेस बिलो और अबव द निडल आर डायरेक्टेड इन द अपोजिट डायरेक्शन। यानी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, अगर हम उसे अबव और बिलो करते हैं, किसको? करंट कैरिंग कंडक्टर को या निडल को, तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स क्या हो जाती हैं? अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएंगी। आप देख सकते हैं ये निडल बिलो है और करंट ए बी इस डायरेक्शन में बह रहा है, तो ये वेस्ट में मूव करेगा, और हम निडल को ऊपर कर देते हैं और करंट सेम डायरेक्शन में रहे, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में पहले के कंपैरिजन में, ठीक है, टुवर्ड्स द ईस्ट एंड टुवर्ड्स द वेस्ट। ओके, सो इन दिस एक्सपेरिमेंट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, इस एक्सपेरिमेंट में क्या है? मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड इट, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है
इफ़ अ स्ट्रॉन्ग करंट पासेस थ्रू अ कंडक्टर, अगर ज़्यादा करंट, स्ट्रॉन्ग करंट पास किया, ज़्यादा करंट पास किया, देन मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस अराउंड द कंडक्टर इज ऑल्सो वेरी स्ट्रॉन्ग। सो मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। एंड द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड में बी नेग्लेक्टेड इन इट्स कंपैरिजन, और वहाँ पर जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो नेग्लिजिबल होगी, जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा कौन, स्ट्रॉन्ग कैरिंग, जिसके अंदर ज़्यादा करंट बह रहा है, जो जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। इन सच अ केस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्सेज नियर द कंडक्टर आर फाउंड टू बी सर्कुलर। कुछ इस तरीके से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स बनेंगी, सर्कुलर। ओके, नाउ द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बाय अप्लाइंग राइट हैंड थंब रूल और मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। तो इसका जो डायरेक्शन है, फोर्स है, कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, बाय, आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, राइट हैंड थंब रूल या मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। तो ये हम अगले वीडियो में बताएंगे इसकी अच्छी तरीके से। ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।